जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति और दशमलव और भिन्न दोनों अध्यायों को मिलाकर जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आरआरबी के अंतर्गत पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको सॉल्यूशन में लगाते हुए चल रहा हूँ। आपको करना क्या है, कॉपी पेन पास में रखना है और साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है ना। हमारे लगाने से पहले आप लोगों को प्रश्नों का आंसर निकाल लेना है और देखना है कितना जल्दी आप निकाले हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनको मैं होमवर्क में आपको दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन लगा करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और साथ ही साथ आपको स्कोर भी बताते चलना है, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है। तो चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए और देखा जाए प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पहला प्रश्न इसमें कि 8.46 के ऊपर बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। मतलब 8.46 के ऊपर बार आपको दे रहा है, इसका भिन्नात्मक रूप आपको बताना है। आप पढ़े होंगे बार पर आधारित प्रश्न, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 13/9/2022 में। देखिए कितना आसान तरीके से इसका आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। इसको आप लिख सकते हैं 8+0.46 के ऊपर बार। 8 जैसे वैसे उतार दीजिए, 4 6 जैसे वैसे उतार दीजिए। देखिए दो संख्याओं के ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है ना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिखाई देता है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, 8+46/99 आंसर हो गया। आपके आंसर किस तरीके से दे रहा है, जिस तरीके से उस तरीके से निकाल दीजिए। इसका दो आंसर निकल जाए, एक आंसर क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं 8 सही 46/99, ये आपका एक आंसर हो गया। अब ऑप्शन में तो यह दे नहीं रहा है आपको, तब क्या करना पड़ेगा, 8 का इसमें गुणा करके इसको जोड़ना पड़ेगा। तो गुणा करिए, 8 का 9 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 72 का 2। 8 का 9 में गुणा करेंगे 72, अब 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, अब +46 अपन क्या आ जाएगा 99। अब जोड़िए इनको, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और 7 एक क्या हो जाएगा 8। 838/99 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या निकलेगा, डी। आपका यह भी सही है और यह भी सही है। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। हमारे लगाने से पहले आप प्रश्नों का आंसर भी निकाल चुके होंगे। अपना स्कोर आप चेक करते हुए चलिए, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इसमें से किसको बराबर किसके बराबर होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 6/7 है, इसका व्युत्क्रम 7/6 हो जाएगा। 1/2 है, इसका व्युत्क्रम 2/1 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का मतलब जो संख्या दे इसको पलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 5/7 और 9/5, 5/7 फिर क्या दे रहा है वो 9/7। इनके व्युत्क्रम का, इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम आपसे पूछ रहा है। तो लिखा जाए 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/5 और 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/9। अब इनका योगफल आपको बताना है, तो सिंपल 9 का 7 में गुणा करेंगे 63, 5 का 7 में गुणा करेंगे 35 और 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 45। अब जोड़िए इनको, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 98 नीचे क्या आ जाएगा 45। अब इसका व्युत्क्रम आपको बताना है, इसका व्युत्क्रम मतलब 98/45 को उल्टा कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा 45/98। मानी इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 45/98। तो आपका राइट आंसर क्या निकलेगा इसमें 45/98। ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एक बार चेक किया जाएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या। देखा जाए बाबू, 5/7 और 9/5, यहाँ देखिए 9/5 दे रहा है, 9/7 हम कर दिए। तो यह भी आपका आंसर से, अगर यहाँ 7 रहेगा तो आंसर आपका ऐसे ही है। अगर 5 रख के भी हम सोल्व करवा दे रहे हैं, 5 रख के क्या आएगा आंसर, यहाँ 5 रहेगा
यहाँ भी क्या आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे इनको तो 5 3 8, 6 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इनको पलटी मारेंगे क्या आ जाएगा, तो 45/88, मतलब सी इज द राइट आंसर। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि इससे रिलेटेड के आसपास कहीं से भी प्रश्न बन जाए आप उसका आंसर निकाल लें। तो दोनों प्रश्न में कोई समस्या है आपको, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे इसमें कि दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से एक भिन्न 5/3 है, तो दूसरा भिन्न बताइए। अच्छा एक बात बताइए, दो संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या 3 आएगी। दो संख्याओं का योग 20 है, एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या 5 आएगी। 5 आ कैसे रहा है या 3 आ कैसे रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दे रहे हैं। मतलब दो संख्याओं का योग अगर 20 है, एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या 5 आएगी। 5 आया कैसे, 20 में से 15 को माइनस किए हैं आप। सेम उसी तरीके से दो संख्याओं का योग 7/4 है, उसमें एक संख्या 5/3 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 7/4 में से 5/3 को माइनस कर देना होगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। दो संख्याओं का योग आपको दे रहा है, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, 5/3 है। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है बाबू, इसको जोड़ने पे मिल रहा है आपको 7/4। अब बताइए, प्लस का वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो यक्स का मान निकालेंगे तो 7/4 माइनस 5/3, 3 का 7 में गुणा करेंगे 21, और फिर 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। इसमें क्या आ जाएगा 1/12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/12, सी इज द राइट आंसर। आपका सी क्या हो गया, अभी आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है 8/9/2018 में। देखिए जितना प्रश्न हम लोग कर रहे हैं सारे सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, पेपर में इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। कोई बनावटी प्रश्न है कि बनाकर हम करा रहे हैं, इसको बनाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप करेंगे। मतलब जो जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं पूरा, वहाँ कुछ प्रश्नों को हम बनाकर करवाए हैं, तो पूरा हमें कॉन्सेप्ट सिखाना होता है वहाँ पे। यहाँ तो केवल प्रैक्टिस कराना, यदि उसको आप पूरा पढ़ लिया तो इसको करिए, एकदम उड़ा देंगे इसको आप। इसको कराने से फायदा है कि आप अपने लेवल को पहचान पाएंगे, आप किस लेवल पे हैं, कितना आपका सही आंसर जा रहा है, कितना गलत आंसर जा रहा है, और धीरे धीरे उसमें सुधार भी हो जाएगा आप में। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को, इसका बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। इनको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए आगे। अगला प्रश्न सुनिए बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा प्रश्न को। अरे यदि 2/11 को, इसको 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, इसके व्युत्क्रम से गुणा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम आपका बनेगा 14/5 को पलटी मारेंगे तो, और इस संख्या का इसमें गुणा किया जाए तो वैल्यू कितना होगा, यही बताना है आपको। तो बताइए 2/11 और गुणे -14/5, अब गुणा करिएगा बाबू, 14 का 2 में गुणा करेंगे 28, 11 का 5 में गुणा करेंगे 55, तो क्या आ जाएगा -28/55। आपका बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न को ध्यान समझिए। अरे सोनिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते। सोनिया टोटल 27 मैच खेल रही है, 18 मैच जीत रही है वो। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। बताइए 27 मैच खेली, 18 मैच जीती, 9 मैच हारी ना, और 9 मैच किसमें से हारी, 27 मैचों में से हारी, तो 9/27 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 27 मैचों में से 18 मैचों जीती, हारी कितना मैच, 9। 9 को दशमलव के रूप में आपको बताना है, तो 9
को 27 के दशमलव के रूप में बदल दिए, 9/27, 3, 9, 9 एकम 9, 9 27, 1/3, तो 0.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.33। एक और 3 लगा दीजिए तो इनफाइनाइट तक 3 जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मतलब 0.3333 जो वैल्यू है उतना मैच वो हार रही है, बाकी अदर मैच जीत रही है। अब चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान सुनिएगा किस तरीके से लगेगा, इसको देख के बच्चे डरने लगते हैं, ये है क्या आखिर। रियल में सबसे आसान टाइप यही होता है। बस एक बात आपको ध्यान देना है, प्रश्न क्या कर रहा है, 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस डैश 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 आगे जा रहा है, 3 के पावर 75 भी कर दीजिए, यही क्रम आगे निकल रहा है आपसे। कह रहे हैं निम्न में से किससे विभाज्य है, जिससे विभाज्य है आपको बताना है। एक बात बताइए बाबू, यह जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 4 3 75, सब में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सब में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 3 के पावर 71, तो आप 3 के पावर 71 को आउट कर लीजिए, 3 के पावर 71 को आउट कर दीजिए, या इनफाइनाइट न लगा के इसको आप यहीं पे रोक दीजिए, तो आपको फिक्स वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ इसमें इनफाइनाइट लगाया हुआ है, आगे क्रम इसी तरीके से जाएगा। आप इतनी संख्याएं केवल लीजिए, 3 के पावर 71 में 3 के पावर 71 बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक बचा। 3 के पावर 72 में 3 के पावर 71 बाहर आ गया, तो केवल 3 के पावर 1 बचा। 3 के पावर 73 में 3 के पावर 71 बाहर आ गया, 3 के पावर 2 बचा। देखिए 71 में 1 जोड़ेंगे तो 72, 71 में 2 जोड़ेंगे तो 73। फिर देखिए यहाँ क्या, 3 के पावर 3 बचेगा, यहाँ 3 के पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। कितना मिलेगा वैल्यू आपको, तो 3 के पावर 71 जैसे वैसे रख दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस कितना आ जाएगा बाबू, 81। कितना डाटा आपको मिलेगा, इन सबको जोड़िए, 3 के पावर 71 गुड़े 1, 7 1 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़े 21 का 1, 2 लगा, 8 2 10, 10 2 12, 12 को आप 12 लिख लीजिए, है ना, 121। अब क्या वैल्यू मिल जाएगा, 121। अब देखिए 121 किस संख्या से कट जाएगा इसमें, क्या 121 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। 121 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, वह भी गलत। अब 121 आपको 11 से कट जाएगा, 11 का 11 में उड़ा कर नहीं 121 मिलेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को हम ध्यान लगा के आप लोग समझिएगा, इस प्रश्न को देख के बच्चे डरने लगते हैं, नहीं है कुछ नहीं इसमें, सबसे आसान टाइप यही है, बट बच्चों को उनमें एक डर पैदा कर देता है केवल बड़ा दिखा करके। यह क्या संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, क्या दे रहा हूँ, 6 के पावर n और माइनस 5 के पावर n, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो n बराबर आप 1 रखिए, तो क्या हो जाए, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर n, तो 6 माइनस 5 वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। n इक्वल टू आप 2 रखिए, 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, ये होगा ना बाबू, 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36, यहाँ क्या आ जाएगा 25। माइनस करने पे आपसे क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, अंतिम अंक केवल पूछ रहा है, तो अंतिम अंक 6 में से 5 निकल गया, क्या बचा 1। केवल आपको अंतिम अंक से इकाई अंक से मतलब है, और किससे मतलब नहीं है। अब रखिए n बराबर 3 रखिए,
6 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3, 6 के पावर 3 मतलब 216 और 5 के पावर 3 मतलब 125। इकाई अंक से मतलब यह क्या आ जाएगा, 1। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, इनका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आपको एक बात हम सिखा चुके हैं कहाँ पे, जो आपको हमने सिखाए होंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 156, 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कितना भी हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहाँ 6 है, पावर कितना भी लगा लीजिए, इकाई अंक 6 ही आएगा। अब 5 है, पावर कितना भी लगा लीजिए, इकाई अंक आपको 5 ही मिलेगा। तो 6 में से 5 निकलेगा, क्या होगा, 1। इन संख्या का इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, कह रहा है कि 475 फैक्टोरियल, 475 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। मतलब ये गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या ज्ञात करने से रिलेटेड एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वहां देखिएगा, बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आप कराए हैं इसका। फिलहाल ये इस प्रश्न को भी वहां पर हम करवाए हैं, ठीक है। यहाँ 5 दे रहे हैं बाबू, इस प्रश्न को भी वहां पर हम करवाए हैं, वहां से भी इसको समझ सकते हैं आप। यहाँ देखिए इसको करते कैसे हैं, सिंपल लिखिए यहाँ पे 4, 7, 5, 5 से डिवाइड करिए, कितनी बार, 9 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा बाबू, 5 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, फिर 4 9 बार में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करिए, कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। यह संख्या 5 से कम हो जानी चाहिए। अब इन सबको जोड़ लेंगे, यही गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो बताइए 95 में यदि आप 19 में 3 जोड़ेंगे 22, अब 22 में 95 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लीजिए, 9 3 12, अब 12 में 5 जोड़ेंगे 17, और 9 1 10 1 11, कितना आ गया, 117। 117 सही है ना, आपका कितना आ जाए, 117 आंसर। 9 3 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 के साथ, 9 1 10 11, 117। तो बताइए गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 117। राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ए। या मतलब राइट आंसर क्या मिल गया वो, ए। मतलब 475 फैक्टोरियल के मतलब अंत तक जाएंगे तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा, लास्ट में कितने, 117 शून्य मिलेंगे आपको। अब देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कर 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक आप गिनती करें तो अंक 5 कितनी बार आएगा। तो यह तो आपको याद होगा, 5 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 5 कितनी बार मिलेगा, 1 से 100 तक गिनती बार में 20 बार मिलेगा। अब कौन कौन सा मिलेगा, आप गिनती करिएगा, नॉर्मल लिख के गिनती करिए, याद कर लीजिए। 1 से 100 तक के बीच 5 कितनी बार मिलेगा, 20 बार मिलेगा। कौन कौन सा, अगर 5 में मिलेगा, अगर 15 में मिलेगा, इधर 25 में मिलेगा, इधर 35 में मिलेगा, फिर 45 में मिलेगा, फिर 50 में मिलेगा। इसी तरीके से लिखते हुए चले जाइए 100 तक। आज देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आपको 20 बार दिखाई दे देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू, ये प्रश्न काफी बढ़िया है। अरे 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, है ना। यही प्रश्न दे रहा है आपको, 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। इसका पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, एक टाइप है। उसे एक प्रश्न देखिए पूछा, कब का पूछा गया प्रश्न है ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, 2016 का। इसको आप कैसे करेंगे, इसका कुछ रूल क्या होता है, नीचे हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नीचे अभाज्य संख्या है तो पावर को जोड़ लीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको मिल जाएगी। इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 3, 8 को ऊपर 10 से 10 रहने दीजिए। इसको 3 के पावर 2 ऊपर 7 है, आप रहने दीजिए। और 7 के पावर 8 जैसे वैसे रहने दीजिए। अब 10 का 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 30, 7 दूना 14, यहाँ 7 के पावर 8। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है ना, तो जोड़ेंगे 30 में, देखिए 14 में 8 जोड़िए, 8 4 12 22 हो जाएगा। 22 में 30 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 52। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल जाएगी, 52 निकल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इनको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आगे प्रश्न को दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आगे।
अब देखिए प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। यदि शेष 8 हो तो भाज्य का मान बताइए। काफी बढ़िया प्रश्न है। आगे फार्मूला बच्चों ने पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कह रहे भाजक भागफल का 2 गुना है, भाजक भागफल का कितना गुना है, 2 गुना है, एवं शेषफल का 6 गुना है। एवं शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है। तो शेषफल 8 हो तो भाज्य का मान बताइए। शेषफल कितना दे रहा है, 8। 8 का 6 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 48। 48 की संख्या का 2 गुना होता है 24 का। इनका गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो गुणा करें, जोड़िए, 24 का 8 में गुणा करें, 24 अट्ठे 192, 192 का 2, और 24 चौके 96, और 96 में यदि आप 19 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 115 आएगा, 115। अब प्लस कितना आ गया, 8। अब इनको जोड़िए, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक 1160। ऑप्शन दे रहा है 1160, डी इज द राइट आंसर, है ना बाबू। 1160 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को ध्यान समझिए। इसका बाद वाला प्रश्न कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, देखिए आरोही अवरोही का मतलब आप लोग जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही, और बड़े से छोटे की ओर आना अवरोही। तो 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। अब मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या आपको मालूम नहीं है, ए बी और सी है। जब इनको अवरोही क्रम में करेंगे, अवरोही क्रम में, तो क्या हो जाएगा, वो सी बी ए हो जाएगा। अरे पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मतलब सी गुणे बी बराबर कितना दे रहा है, 323। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मतलब अंतिम 2 का मतलब बी गुणे ए का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, 221। तो कह रहा है कि तीनों संख्याएं बताइए। तो सीधा तुलना कर दीजिए। तुलना कैसे करेंगे बाबू, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए बराबर लगाकर, है ना। तुलना करके बी और सी का मान निकालिए। देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, या देख किस संख्या से कटेगा, तो कटने वाला संख्या खोजिए आप लोग। कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 2 4 1 5, 221 दे रहा है ना, यहाँ 323 दे रहा है। 221 किसके टेबल में आता है, 21 से कम 21, 21 से कम 21, काटा जाए। देखिए 21 से कम 21 और 7 से कट जाएगा क्या, ये 7 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं, इससे भी नहीं कटेगा। किस संख्या से कटेगा ये, 19 से काटने पे 19 से कम 19, 17 से कटेगा, 17 कम 17 और 17 3 51, 17 से कट जाएगा। और 17 से ऊपर वाला 17 कम 17 और 17 के पढ़ा में 133 आता है, बिल्कुल आता है। 17 से काटा जाए, 17 एक कम 17 और 5 बचा, 5 और 1 मिल गया 51, 17 तिया 51। ठीक है, 17 से इनको काटे, 17 कम 17 और 3 और 5 153, 17 नवम 153, क्या आ गया वो 19 बटे में 13। तो कह सकते हैं सी बटे ए का मान कितना आ गया, 19 बटे में 13। तो बताइए इसका मान आ गया 13, इसका मान आ गया कितना, 19। और बीच में एक अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 17। 19 और 13 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 17। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 19 ना। 19 आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बाबू। इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। माने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक जाना है बाबू, 12 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है आपको। तो बता दिया जाए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला तो n n+1
2n+1/6। n का मतलब क्या होता है बाबू? 12। यहाँ 12 रखिए। अब 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, 12 का दुगुना 12 दूना 24 से क्या हो जाएगा? 25। नीचे क्या है? 6, 6 दूना 12। अब बताइए 6 दूना 12, यूनिट डिजिट पकड़ के आंसर निकाल लेंगे। 0 2 बार आ जा रहा है तो निकल जाता है आंसर। 13 का 2 में गुणा करेंगे 26, इधर कितना आ गया? 25। 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, और 625 में 25 जोड़ेंगे 650। गुणा करने में आंसर कितना मिल जाएगा? 650। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर निकलेगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर। इसको समझ लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम लोग निपटाएं। अगला प्रश्न देखिए बाबू। अगला प्रश्न आपको दे रहा है कि एक संख्या संख्या क्या दे रहा है आपको? 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 4 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है आपको। 4 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर। 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 4 के आगे 2 जीरो। 8 का स्थानीय मान क्या? 8 के आगे 4 जीरो, है ना। इसका डिफरेंस आपको बताना है, अंतर बताना है। तो 8,000 रुपये, आप 8,000 की 80,000 है बाबू। 80,000 रुपये में 400 रुपये निकाल दीजिए। ठीक है, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 10 में 4 निकला तो 6, इधर क्या बचेगा? 9, इधर क्या बचेगा? 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79,600। 79,600। डी इज द, नहीं डी नहीं होगा बाबू, सी इज द राइट आंसर, 79,600। ठीक है। हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ है ना। आप साथ साथ बने रहिए। एक समय ऐसा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपका मैथ रहेगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।